नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्लियर्स के में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो चुका था और कल हम लोग ने पदार्थ की मात्रा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का क्लास 2 है। कौन सा है? क्लास 2। और क्लास 2 में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परमाणु। क्या पढ़ने वाले हैं? परमाणु। परमाणु पढ़ने वाली हैं। परमाणु यानी एटम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। आज हम लोग एटम पढ़ने वाले हैं। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटम। तो एटम क्या होता है यानी परमाणु क्या होता है? तो पदार्थ की सूक्ष्मतम संगठन इकाई को, तो देखिए पदार्थ क्या होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जैसे परमाणु, परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक, एटम जो है परमाणु, परमाणु जो है परमाणु प्रकृति में, परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो परमाणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में प्रत्येक परमाणु भाग लेते हैं। जो रिएक्शन हम लोग करते हैं ना, उसमें प्रत्येक परमाणु भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो जैसे हम लोग आज एटम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एटम में परमाणु क्या होता है? परमाणु जो है पदार्थ की सूक्ष्म संगठन इकाई होता है। ठीक है। अब परमाणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक। और परमाणु जो है रिएक्शन में प्रत्येक परमाणु भाग लेते हैं। जो रिएक्शन होता है उसमें प्रत्येक परमाणु भाग लेते हैं। इतना बात आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसका ग्रुप देखते हैं। जो परमाणु होता है, एटम होता है, एटम का ग्रुप देखते हैं यानी परमाणु यानी एटम, एटम का ग्रुप देखते हैं। एटम का ग्रुप देखते हैं। तो एटम के ग्रुप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन क्रिया है, कौन अभिक्रिया है। तो एटम के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो देखिए परमाणु का ग्रुप क्या होता है? ये दो भागों में डिवाइड, किसने में? दो भागों में डिवाइड। पहला है बिना अभिक्रिया समूह। क्या है? बिना अभिक्रिया समूह, बिना अभिक्रिया समूह, जिसमें इसका एग्जाम्पल है जैसे तत्व होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? बिना अभिक्रिया समूह में जैसे तत्व यानी एलिमेंट क्या पाए जाते हैं? एलिमेंट। ओके। दूसरा देखिए कौन सा होता है? दूसरा होता है अभिक्रिया द्वारा बना हुआ समूह। क्या होता है? अभिक्रिया द्वारा बना हुआ समूह। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इसका एग्जाम्पल तत्व है, बिना अभिक्रिया द्वारा बना होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अणु। अणु यानी मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं अणु को इंग्लिश में? मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ओके। तो यहाँ तक आपको मालूम होगा। तो एटम का जो है का ग्रुप है, बिना, एक होता है दो भागों में डिवाइड है, एक बिना अपक्रिया समूह और एक अपक्रिया द्वारा बना समूह। बिना अपक्रिया समूह का जैसे तत्व है यानी एलिमेंट में आते हैं, और जो अपक्रिया द्वारा बना होता है समूह वो अणु में आते हैं। जैसे हम आपको आगे इसका एग्जाम्पल बताएंगे। जो पदार्थ की सबसे, अगर क्वेश्चन देखिए, एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था क्या है? तो पदार्थ की, अगर क्वेश्चन पूछ दिया पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था, क्या शुद्धतम
अवस्था क्या है, अवस्था क्या है, तो क्या है, तत्व है, क्या है, तत्व है। ठीक, अगर पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था पूछ दे तो क्या है, तत्व है। ठीक, अब हम आपको यहाँ पर तत्व कौन कौन होते हैं और अणु क्या होते हैं इनके डिफरेंस बताएंगे। ठीक, एलिमेंट एक तरफ डाल देते हैं, एलिमेंट यानी तत्व, और एक तरफ डाल देते हैं क्या, अणु यानी मॉलिक्यूल। ओके, एक तरफ हो गया तत्व, एक तरफ हो गया मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए दोनों में डिफरेंस लिखने थे। पहला पॉइंट इसमें होता है, पहला पॉइंट है जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं ये प्योर होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, ये प्योर होते हैं, एलिमेंट प्योर होते हैं। ओके, और इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अणु जो होते हैं ये गुण में परिवर्तन होता है, अणु के इनके गुण में परिवर्तन होता है, यानी ये बदलते रहते हैं, अणु के गुण में परिवर्तन होता है। ओके, इतनी बात आप लोग को याद रहनी चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो एलिमेंट होते हैं इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता, एलिमेंट के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अब जो ये हैं अणु होते हैं, अणु के गुणों में परिवर्तन होता है, ये इतना डिफरेंस है जो कि आपको इम्पोर्टेंट। अणु के गुणों में परिवर्तन होते हैं, तो इनके गुणों में, अणु के गुणों में परिवर्तन होता है। ओके, तीसरा पॉइंट अगर पूछ दिया, मान लीजिए आपको डिफरेंस देख लीजिए, तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, तत्व ये साथ साथ कभी संख्या नहीं लिखी जाता है। ठीक है, तत्व के साथ कभी संख्या नहीं लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट, कि तत्व के साथ कभी संख्या नहीं लिखा जाता है, तत्व के साथ कभी संख्या नहीं लिखा जाता है। ठीक, कभी संख्या नहीं लिखा जाता है। नहीं लिखा जाता है। ओके, जो अणु होते हैं, अणु जो अणु होते हैं उनके साथ संख्या लिखा जाता है। ठीक, जो अणु होते हैं, अणु में संख्या लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है, संख्या लिखी जाती है। ओके, इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो एग्जाम्पल जैसे जिंक हम लिखते हैं ना, जेड एन, इसका सिंबल क्या होता है, जेड एन। एल्युमिनियम ए, इसी तरह ETC मान लीजिए, ले लीजिए। जो हम तत्व लिखते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, सल्फर, जो भी लिखते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है तत्व हैं। अणु क्या होते हैं, अणु जैसे हम मान लीजिए एक ऑक्सीजन लिए और एक और ऑक्सीजन लिए, तो ये क्या लिख दिए, हमारा क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। O2 बना तो ये जो है हमारा अणु निकल गया। जिससे कार्बन और प्लस ऑक्सीजन लिया तो इसको क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो ये है जो इसमें देखिए यहाँ पर संख्या लिखा जाता है, लेकिन इसमें इस तरह के संख्या नहीं लिखे जाते हैं। तो अणु और एलिमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया।
ओके, कोई भी डाउट, एनी डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे आते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, कुछ और समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है। ओके, तो इसके बारे में जैसे तत्व हुआ, तत्व का समान जो होता है, अगला पॉइंट देख लेते हैं तत्व के बारे में। जो कि तत्व होता है उस समान परमाणु के प्रकार के बनते हैं। ओके, तत्व जो है, तत्व समान परमाणु के प्रकार के बनते हैं। ठीक, प्रकार के बनते हैं तथा परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, ये हो गया तत्व के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके तत्व के बारे में याद रहना चाहिए। ओके, अब अणु की बात हुआ, तो अणु जो होता है, अणु ये समपरमाणिक होता है। क्या होता है? समपरमाणिक या विषम प्रकार कह सकते हैं हम इसको, या विषम प्रकार परमाणु से प्रकार से बनता है। ठीक, विषम प्रकार के परमाणु से बनता है। ओके, इतना डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे तत्वों की संख्या, पूरी आवर्त सारणी में 118 है। कितनी है? 118। ओके, और अणुओं की संख्या क्या होता है, जिसे देखें अणुओं के परमाणु संख्या कैसे हम पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन लिए, O2 ले लिए। ओके, N2 ले लिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फिर O3 ले लिए, ओजोन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए। ये जो है ये हमारे समपरमाणिक हैं। क्या है? ये समपरमाणिक के एग्जाम्पल है। समपरमाणु ये जो है ये समपरमाणु होते हैं। ठीक, इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आगे चलते हैं। देखिए विषम परमाणु क्या होता है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विषम परमाणु, जैसा कि अभी आपने सुना होगा, विषम परमाणु क्या होता है। तो विषम परमाणु यानी जो विषम परमाणु हो, विषम परमाणु जो है वो क्या होते हैं, जैसे CO2 हो गया। विषम परमाणु को इंग्लिश में हेट्रो एटोमिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर CO2 हो गया, जल हो गया। ये जो है विषम परमाणु को, यानी इसमें एक से अधिक तत्व कर रहे हैं, इसलिए ये विषम परमाणु हो गया। ठीक, आगे आते हैं। आगे हम देखिए आते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, तत्व। अभी हमने पढ़ा क्या? तत्व। ये है तत्व 3 भागों में बढ़ गया। पहला है धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल। ओके, दूसरा क्या है? अधातु है। दूसरा क्या है? अधातु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और तीसरा क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु, जिसको हम सब मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब मेटल।
ठीक, ये इतना पॉइंट आपने आशा है कि याद किया होगा और लिख लिए होंगे। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आइए। अब हम तत्वों को और अणु में मेन पॉइंट की डिफरेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए तत्व हो गया और एक क्या हो गया, अणु हो गया। ओके, इसको एलिमेंट बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, ये जो होता है ये बिना रिएक्शन के होता है। ये क्या होता है, बिना रिएक्शन के होता है। ठीक, और ये जो होता है रिएक्शन से बनता है। किससे बनता है, रिएक्शन से बना है। देखिए इसमें मेन डिफरेंस यही है। जैसे इसका ये जो है बिना रिएक्शन के बनेगा तो ये क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर यानी मिश्रण बनेगा। ठीक, और ये जो बनेगा एक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड यानी यौगिक बनेगा। ओके, इतनी बातें याद की। जैसे इन सब का एग्जाम्पल लेते हैं तो मिक्सचर में जैसे एग्जाम्पल आ जाए तो क्या बनेगा, बिना रिएक्शन किए। जैसे हम अगर नमक ले लें और पानी ले लें तो ये दोनों का मिश्रण हो जाएगा, घुल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, तत्व यानी मिश्रण बनेगा। ये तत्व का एग्जाम्पल है मिश्रण में। और कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है, देखिए कंपाउंड बनाना है यानी अगर HNO3 ले लें, इसका एग्जाम्पल तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा कंपाउंड यानी यौगिक बन जाएगा। तो बिना रिएक्शन के, जो बिना रिएक्शन से बनता है वो मिश्रण बनता है, और जो रिएक्शन करके बनता है वो कंपाउंड यानी यौगिक बनता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर कल एक टॉपिक उठाएंगे और कल हम लोग मिक्सचर को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। ओके, और मिक्सचर में जानेंगे कि मिक्सचर कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक्स सो फॉर वाचिंग वीडियो।